Today we start question number 3 of exercise 1.1. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? मीन्स क्वेश्चन में बताया है कि मंडे को टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे को वो ड्रॉप डाउन हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है कि श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या होगा और वेडनेसडे के दिन वो बढ़ गया है 4 डिग्री सेल्सियस। बताना है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा। सो द सॉल्यूशन इज ऑन मंडे temperature at Srinagar equals to -5 degree Celsius. On Tuesday temperature dropped equals to 2 degrees Celsius. So temperature on Tuesday अब देखिए मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, यानी कि कम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। अगर ज्यादा होता बढ़ता तो हम करते प्लस। माइनस माइनस प्लस 5 + 2 is 7 डिग्री सेल्सियस and the greater number 5 and its sign is negative, so the answer will be negative. So the temperature on Tuesday is -7 degrees Celsius. Now we find temperature on Wednesday. On Wednesday temperature rose up कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे बढ़ गया है, यानी कि ट्यूसडे को टेम्परेचर इतना था और वेडनेसडे को इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो अब ऐड करेंगे इसमें माइनस प्लस माइनस 7 - 4 is 3 डिग्री सेल्सियस and the greater number is 7 and its sign is negative, so the answer will be negative. So the temperature on Wednesday is -3 degrees Celsius. Now question number 4. A plane is flying at a height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? मतलब कि एक जो प्लेन है वो सी लेवल से 5000 मीटर ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है और उसके ठीक नीचे जो है सबमरीन जो है फ्लोट कर रही है 1200 मीटर नीचे, सी लेवल के 1200 मीटर नीचे। तो हमें उन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो द सॉल्यूशन, इसका मैंने डायग्राम बना लिया है। ये सी लेवल है, सी लेवल से 5000 मीटर जो है एक प्लेन है और सी लेवल से 1200 मीटर जो है एक सबमरीन है। तो हमें इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है। मींस हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में आप समझ रहे होंगे 5000 और 1200, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करें। तो उस केस हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। अब इस केस में यहाँ पे जो इंटीजर हमें लेना है, इंटीजर हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि हमें सी लेवल से ऊपर की जो डिस्टेंस है उनको पॉजिटिव लेना है और सी लेवल से जो नीचे जो डिस्टेंस है उसको हमें नेगेटिव लेना है। ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसलिए हम दोनों जो डिस्टेंसेस गिवन है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। सो the height of a plane above the sea level equals to 5000 meter and the height
of a submarine floating below the sea level. 1200 meter. Now find the total vertical distance between a plane and a submarine. So this height is 5000 meter plus this height 1200 meter. At this 6200 meter. So the total distance is 6200 meter. Question number 5. Mohan deposit rupees 2000 in a bank account and withdraw rupees 1642 from it the next day. मतलब मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट किए और नेक्स्ट डे वो 1642 रुपीज उन्होंने विड्रॉ कर लिए. डिपॉजिट करना मीन्स जमा करना और विड्रॉ करना मीन्स निकालना. इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड. मतलब जो उन्होंने अमाउंट जो है विड्रॉ किया उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया उसको किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो निकालने वाले अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जमा करने वाले जो हमारा अमाउंट होगा उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो द फर्स्ट आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर. एंड फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल. अमाउंट विड्रॉ करने के बाद उनका बैलेंस कितना बचा वो हमें बताना है. सो द सॉल्यूशन इज 5th क्वेश्चन. Deposit amount rupees 2000 and withdrawal amount rupees 1642. So the balance rupees 2000 minus rupees 1642. Now subtract it. 10, 10, 2, 8, 9, 4, 5, 9, 6, 3 and okay means rupees 358. Thus the balance in Mohan's account after withdrawal is rupees 358.